पूछ सकते हैं। सर मेरा एक सवाल था, सुन पा रहे हैं ना सर? हाँ जी। हाँ, कि आज सुबह मैं एक स्टार्टिंग का एक वो सुन रहा था, ओरिएंटेशन का इंस्ट्रक्शन सुन रहा था। तो उसमें एक बनते मित्तानंद ने एक ये बताया था, वो रिलैक्स प्रैक्टिस एक बताया था कि वो जो फिंगर टिप पे देखना है और उसके बाद क्या था वो रिलीज करना है उसे, या क्या है वो प्रैक्टिस था, मैं भूल गया एक्चुअल में, ऑडियो सुन रहा था। ये अलग अलग तरीके हैं। तो रिलैक्स स्टेप जो है कैसे करना है ये हमें खुद अपने अंदर समझना चाहिए। लेकिन क्या कर सकते हैं हम जो मन में जो तनाव खिंचाव उत्पन्न होता है ना, जो टेंशन और टाइटनेस होता है, उसको पहचानना अगर सीख जाएं तो उसको खुद रिलैक्स करना है। क्योंकि ऐसा है कि आपने, जैसे मैं पेन लूं, उसको मैंने पकड़ रखा है, तो ये तनाव जी। खिंचाव के आधार पर पकड़ा हुआ है और मुझे बस छोड़ना है इसको, बस मुझे छोड़ना। तो इसमें मुझे जो छोड़ना है उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि ये तनाव खिंचाव कैसा, इसका अनुभव कैसा होता है ना। तो तनाव खिंचाव का अनुभव समझने के लिए कई लोग ये बताते हैं, मैंने स्पेसिफिक ये जो क्या आप बता रहे हैं आप मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं सुन लूंगा। लेकिन कई लोग जैसे बताते हैं कि अगर उंगली को पास रख के उसको देखते रहो, उस पर बिल्कुल क्लैरिटी से देखने की कोशिश करो, तो उसमें काफी एफर्ट लगता है। वो आप तभी कर पाते हो अगर आपके मन में ये एक आप सोच अनुभव ये उत्पन्न कर पाते हो कि ये मुझे चाहिए, ये जरूरी है मुझे करना, ये हो पाएगा तभी मुझे अच्छा लगेगा। तो ऐसा हम्म। अगर सोचते हैं तो आपके मन में तृष्णा उत्पन्न होती है कि ये चीज करना है करना है करना है, मुझे चाहिए ये चीज, है ना। तो वो तनाव खिंचाव जो है वो उत्पन्न होता है। फिर उसको हम दूर देखेंगे या फिर उंगली को दूर ले जाएंगे या खुले आसमान में देखेंगे, तो तुरंत बिना किसी एजेंडा के, बिना किसी चाह के, बिना किसी परिणाम के हम्म। अपेक्षा के, अगर हम कहीं खुले जगह देखेंगे तो हमारे मन में तुरंत वो तनाव खिंचाव ढीला होता हुआ पता लगेगा। तो ये इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि मेरे मन में तनाव खिंचाव क्या है, और उसके बाद करना क्या है, बस उसको छोड़ना है। अब वो छोड़ना कैसे है वो बस आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। कई आप यही देख सकते हैं, जैसे किसी का आप प्रतीक्षा कर रहे हो किसी की, और वो समय पर नहीं आ रहे हो, उस समय आप देखिए कि आपके मन में तनाव खिंचाव, कभी आपको यस। गुस्सा आता है। गुस्सा आता है तो मतलब जब भी आपका मन उत्तेजित होता है, भावुक होता है, उसको भी जैसे आपको समझ में आता है कि मैं भावुक हो रहा हूँ, मैं उत्तेजित हो रहा हूँ, आप उस कहानी से एक सेकंड हट पाते हैं। क्या होता है, हमारा मन उस कहानी के अंदर फंस जाता है कि मैं क्यों गुस्सा हूँ और मुझे क्या करना है, मुझे कैसे दुनिया को बदलना है अपना गुस्सा गुस्सा ठीक करने के लिए। दुनिया की ओर हम सोचते हैं कि दुनिया को बदलेंगे तो हमारा अंदर ही वातावरण ठीक होगा। लेकिन जैसे एक समय हम समझते हैं कि अरे मैं भावुक हो गया हूँ, मैं उत्तेजित हो गया हूँ, तो उस समय हम फिर ध्यान दे सकते हैं, हमें वो तनाव खिंचाव का अनुभव होगा। तो जितना इससे हम परिचित होंगे उतना ही जल्दी उसको पहचान के हम छोड़ पाएंगे। थैंक यू। हाँ, नमस्ते राजीव जी। नमस्ते कैसा जी। हाँ, अभी मुझे है ना थोड़ा एक्सपीरियंस, मतलब मेरा एक शेयरिंग है सिर्फ, मतलब मैं एक जस्ट बताना चाहता हूँ, मतलब मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है। अभी अभी कैसा लगता है, जैसे हम पहले जो मेडिटेशन कर रहे थे या जो भी हम सीटिंग कर रहे थे, तो उसमें कुछ तो भी कर रहे थे। मतलब हम गाड़ी चलाते हैं तो कैसा है, क्या फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, मतलब एक्सपीरियंस हुआ मुझे, फीलिंग ऐसा आया कि ये देखो अभी अभी जो हमारा एक मेडिटेशन हो रहा है वो जस्ट ऑटो हो रहा है, मतलब बैठे हैं और ऑटोमेटिक चलने वाला है। जैसे हम बोलते हैं ना, पहले गियर वाली गाड़ी थी, तो अभी वो गाड़ी विदाउट गियर वाली गाड़ी हो गई है। बस उसको अभी बैलेंस करने के लिए रेस, हम बोलते हैं ना, एक्सीलेटर को कम ज्यादा करना है। और वो फीलिंग आया मुझ में ऐसा, कभी अभी ऐसा वाला मेडिटेशन चल रहा है।
सही बात। बहुत ही बढ़िया। तो ये होता है कि क्या होता है हमारा एक समय तक हमें थोड़ा जब तक हम ये क्या है हमारे 3 स्किल्स हैं, 3 कुशलताएं हैं जो कि हम डेवलप करते हैं। अगर आर्य अष्टांग मार्ग बोलेंगे, देखेंगे तो उसमें एक सेक्शन होता है सम्यक समाधि। तो एक होता है सम्यक प्रज्ञा, यानी प्रज्ञा का स्कंद होता है, सॉरी, प्रज्ञा का स्कंद जो होता है वो आपके समझ के ऊपर है कि कैसे मन की प्रक्रिया हो रही है, कैसे ये चीज अव्यक्तिगत है। फिर एक स्कंद होता है शील स्कंद, यानी हम क्या कार्य कर रहे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, उस पे होता है। और तीसरा जो होता है वो स्पेसिफिक मेंटल डेवलपमेंट, भावना के से जुड़ा है, जो कि समाधि स्कंद है ना। इसमें 3 कुशलताएं हमारी। एक कुशलता है सही व्यायाम, सम्यक व्यायाम। ये हम जो 6 कदमों का प्रयोग करते हैं, ये आपके लिए ज्यादा ऑटोमेटिक होते जा रहा है जैसे आप करते हैं। हमारा मन क्या है, हर परिस्थिति में सीखता है क्या कर रहे हैं हम। जो जैसे बच्चा एक माँ बाप को देखकर सीखता है कि कैसे लोगों से बात करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, विनम्रता से बात करना चाहिए, क्या क्या करना है, ये सब सीखते रहता है। वैसे ही हमारा मन जब जब हम 6 कदमों का प्रयोग करते हैं तो वो सीखने लगता है कि अरे मन में तृष्णा उत्पन्न होगी तो हमें खुद 6 कदमों का प्रयोग करना है। तो ये चीज यानी आपकी जो कुशलता है ये बढ़ रही है। जब हम जैसे गाड़ी भी, आप जो गियर वाली गाड़ी भी बोल रहे थे, नया नया जब सीखता है तब व्यक्ति उसमें उसको याद रखना पड़ता है, अच्छा पहले मुझे क्लच दबाना है, फिर गियर बदलना है, फिर क्लच छोड़ना है और रेस दबाना है। ऐसे मतलब सोच सोच के करता है, बहुत मेहनत लगती है, डर भी लगता है कि कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। हर कोई गाड़ी चलाना सीखता है पहले सोचता है कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, फिर ऐसा हो जाता है समय की बिना किसी दिमाग लगाए वो खुद ब खुद हो जाते हैं। तो वही चीज अब ऑटोमेटिक आपके लिए भी हो रही है। तो पहली जो कुशलता है 6 कदमों का प्रयोग करना, सही व्यायाम। दूसरी कुशलता है सम्यक स्मृति या माइंडफुलनेस। हमारे मन की प्रक्रियाएं जो हैं, ध्यान का हलन चलन जो है, इसकी प्रति जागरूकता बनाए रखना। कहाँ है हमारा ध्यान, किस तरीके से उस विचार या उस वस्तु पर जुड़ा हुआ है, कौन कौन सी और चीजें आ रही हैं हमारे ध्यान को आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं, और हमारा मन अगर उनसे आकर्षित होता है तो कैसे एक चीज को छोड़कर दूसरी चीज पर जाता है। ये सारी चीजें हम देखने की आदत बना ले रहे, तो ये स्मृति है। फिर यही बात है, जैसे जब जब हम जो पहला कदम है पहचानना, अपने 6 कदमों में पहचानना, रहने देना, मन में तनाव खिंचाव को शांत करना, मुस्कुराना, वापस आना और बरकरार रखना। तो पहचानते जब जब हैं तब तब हम मन को सिखाते हैं कि स्मृति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। हमें मन के जो अवस्था है उसके प्रति स्मृति और जागरूकता बना के रखनी। तो ये भी चीज जैसे जैसे देखते रहता है मन कि हम ये चीज हम महत्व दे रहे हैं, इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं रेगुलरली, तो इसलिए वो ये भी ऑटोमेटिक होने लगता है। और तीसरा जो है वो है समाधि, यानी समाधि, सम्यक समाधि यानी कलेक्टेडनेस। कलेक्टेडनेस का अर्थ क्या है कि हम जो साधना का आलमन है, जो ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन है, जिस वस्तु पर हम ध्यान दे रहे हैं उसके साथ जुड़ा रहता है। उसमें बेचैनी नहीं रहती कि मुझे आगे पीछे और चीजों के पीछे भागना है। आती हैं चीजें, और क्योंकि ये ऐसा नहीं है, हम जो कई लोग कहते हैं कंसंट्रेशन कहते हैं, उसमें क्या अंतर मैं बताऊंगा कि उसमें ऐसा हो जाता है, मन कहता है कि मुझे केवल ये चीज चाहिए साधना काल मन, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। जब ये होता है तो हमारा मन बहुत एक तनाव खिंचाव के साथ हमारे साधना के मन से जुड़ जाता है, तृष्णा हम उस पे ले आते हैं, और फिर बाकी जो आसपास प्रक्रियाएं हो रही हैं वो हम देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। उनको देख के समझ के जो ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है वो भी नहीं प्राप्त कर पाते। केवल कुछ समय तक हम मन एक चीज के साथ रखते हैं, थोड़ी उसमें शांति मिल जाएगी, लेकिन उसमें ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। लेकिन अब हम जो प्रैक्टिस करते हैं विद जो शांत करने वाला हमारा जो कदम है, रिलैक्स्ड है, तब हमारा ध्यान आराम से हमारे साधना के आलम्बन से के साथ जुड़ा रहता है। वो खुद समझता है कि और चीजें आएंगी और उनको मुझे ध्यान का पोषण नहीं मिलेगा तो खुद ब खुद चली जाएंगी।
तो हमारा मन उनके पीछे भागता नहीं, ध्यान उनके पीछे भागता नहीं, आने देता है, जाने देता है। और ये भी एक आदत है, ये भी एक कुशलता है। जैसे जैसे हम मन को बार बार सिखाते हैं, वापस लेकर आते हैं, वो कहता है कि मुझे हर चीज के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब ये जो आप चीजें, ये स्किल्स जो हैं, ये आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी लेकर जाइए। तो जैसे वॉकिंग मेडिटेशन है, उसमें आप जो ध्यानस हैं, जो ध्यान समापत्ति हैं, उनमें आप चल सकते हैं, समय समाधि। तो आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा आपको मानसिक कष्ट ना हो, मतलब बहुत मेंटली टैक्सिंग ना हो, तो उसमें आप ध्यान समापत्ति में रह सकते हैं, ध्यान में रह सकते हैं। जब जब किसी समय आपको, और इसके लिए ये है कि हम हर समय अपना मन एक दान के मोड में बनाए रखें, कि दान जरूरी नहीं है कि पैसे हों या कुछ सामान हो, कोई मटेरियल चीज हो। केवल मुस्कुराएं या मैत्री का भाव भेजें, करुणा का भाव भेजें, मधुरता का भाव भेजें, उपेक्षा या समता का भाव भेजें। ये भाव हम जो भेज रहे हैं, इसमें भी हम दान करते जाने। ये जितना करते रहेंगे तो हमारा मन खुद ब खुद एक समाधि यानी कलेक्टेड स्टेट में पहुंचते रहेगा। और जब जब तनाव खिंचाव उठे, तो जैसे ही हम पहचानते हैं, है ना, अगर हम नहीं पहचानते तो कुछ कर नहीं सकते हैं उसके बारे में। अपने आप के बारे में बुरा सोचने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन एक बार हम पकड़ लें तो अगली बार उस पर ध्यान रखने का निर्णय जरूर ले सकते हैं कि अगली बार अगर मेरे मन में तनाव खिंचाव होगा, इसके लिए मैं जागृत रहूंगा। और एक बार मैं जागृत हो गया इसके बारे में, तब उसी रास्ते, उसी सोच में नहीं जाऊंगा। मैं किसी के साथ बहस होने लगे, अचानक मुझे समझ में आया कि अरे ये तो मैं तृष्णा के आधार पर बहस कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल मैं करके अपने एक दृष्टिकोण को बचाने के लिए दूसरे को नीचा दिखा रहा हूँ, गलत दिखा रहा हूँ। ये जब चीज समझ में आए तो उसी समय हमने 6 कदमों का प्रयोग करना है, अपने मन को एक उत्कृष्ट स्थिति में लेकर आना है और वही काम करना है जो उचित है। तो बस आप ये जितना आप परसेंट ऑफ डे आप ये इन कुशलताओं का प्रयोग करते जाएंगे, तो वो डेली लाइफ में भी ऑटोमेटिक होगा। जो चीज आपको अपने साधना में आपको अनुभव हुआ कि ये ऑटोमेटिक होने लगा मुझे, वो चीज आपको बाकी दैनिक जीवन में भी ऑटोमेटिक होगा। क्योंकि हमारा लक्ष्य यही है, हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि 1-2 घंटे का हमारे पास समय हो जब हम दुनिया से बच के, दुनिया से दूर और अपने मन को शांत रखेंगे, बल्कि सारे समय ऐसा हमारा मन उत्कृष्ट स्थिति में होना चाहिए। न केवल हमारा मन उत्कृष्ट रहे, हमारे कार्य ऐसे हों कि हमारे आसपास जो लोग हैं, जिन लोग जो हमसे प्रभावित हैं, उनका भी जीवन उत्कृष्ट हो हमारे कार्यों से। तो थैंक यू और फॉर शेयरिंग दैट कैसाद जी। जी, थैंक यू। सर मुझे एक ऐसा पूछना था, जैसे अभी मिलिंद जी ने एक क्वेश्चन किया, क्या रिलैक्स वाला जो स्टेप है, अभी जब साधना में बैठते हैं ना, तो रिकॉग्नाइज तो बहुत इजीली हो जाता है, रिलीज भी, मतलब हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते तो रिलीज हो जाता है वो। और जो रिलैक्स वाला जो स्टेप है ना, मतलब टाइटनेस और ये सब फील होता है, पर वो उसको मतलब हमने चाह कर उसको रिलैक्स करना है, या उसके ऊपर भी ये नहीं करना है, ध्यान नहीं देना है? देखिए, रिलैक्स करना है, रिलैक्स करने का अर्थ एक तरीके से रिलीज और रिलैक्स बहुत अलग चीजें नहीं है। मतलब रिलीज और रिलैक्स सिमिलर हैं, लेकिन यहाँ पे रिलैक्स में खासकर वो तनाव खिंचाव को रहने दे रहे हैं। जैसे हम उस विचार को रहने दे रहे हैं, वैसे ही इस चीज को भी हम कह रहे हैं कि एक वो उसी का एक्सटेंशन है कि हम क्यों रहने नहीं दे पा रहे, हम क्यों चिपके हुए हैं उस विचार से, क्योंकि तृष्णा है। तब कई बार क्या होता है, जैसे आपको नेचुरल होते रहता है 6 आवर्स, तो जब आप रिलीज करते हैं तभी रिलैक्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन वो तनाव खिंचाव अगर आपको पहचान में आ रहा है, उसको अगर आप कम कर सकते हैं तो कम करिए। नहीं हो रहा है तो यानी वो आपके हो सकता है रिलीज स्टेप में ही एक साथ हो रहा हो। तो ये सारी चीजें आप जैसे ये 6 अलग अलग स्टेप करके अब आप करेंगे नहीं, आप काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब इनको बिल्कुल एक मोशन की तरह करेंगे। हाँ जी, मतलब अभी सेम, मतलब क्वेश्चन ही हुआ है कि अभी मुझे फॉर एग्जांपल किधर टाइटनेस आ गया है,
और वो डेली मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो समझ में आता है। अगर मेरा एक्शंस रॉन्ग हो गए ना, तुरंत वो मतलब हम बोलते हैं ना, एक सीसीटीवी कैमरा कैसा लगा हुआ है कंटिन्यू साथ में। आपके आपके अंदर अलार्म लग गया है, फायर अलार्म हाँ, जैसे। यस, या कुछ हम बोलते हैं कैमरा लगा हुआ है, फिट हो गया है, तुरंत टाइटनेस फील आ जाता है। तो मैं उसे ऑटोमेटिकली 6 आवर्स हो जाता है वो टाइम पे भी। तो पर वापिस अगर मेरा ध्यान चला गया ना, तो ऐसा लगता है टाइटनेस है, ये बहुत मतलब मैंने अच्छा, ध्यान दिया तो टाइटनेस है, ऐसा लगता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। तो ये एक चीज यहाँ पे याद करने वाली चीज है कि ये टाइटनेस क्यों आती है, हमारा ध्यान ऐसे क्यों जुड़ता है किसी चीज के साथ। जैसे अब अभी आप बैठे हैं, आपके आसपास कुछ दीवार पे पेंट लगा हुआ है, लेकिन आपका उसके और कोई खास आकर्षण नहीं है, कोई उससे घृणा नहीं है, कुछ नहीं है। तो जो चीजें आपके मन में जितना आपका चिपका होगा, जितना अटैचमेंट होगा, जितना निजी आपने उसको लिया होगा, जितना आपने ये सोचा होगा ये चीज मुझे चाहिए तभी मैं खुश हो पाऊंगा, ये जो एक जो हमारी अविद्या होती है, एक इग्नोरेंस जो होती है, उसके हिसाब से हम जो इन कुछ कुछ चीजों को निजी ले लेते हैं। तो जितना निजी लेंगे उतना ज्यादा चिपकाव होगा। और जो 6 कदम है, तो उसमें ऐसा आवश्यक नहीं है कि एक बार में सारी तृष्णा खत्म हो, है ना। तो वो चीज समय समय बहुत आपको दिखा होगा, कुछ कुछ आदतें आपकी बदलती हैं, धीरे 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 बदलने लग गई। जो चीज आपको इरिटेट करती थी वो चीजें नहीं करती, इसलिए नहीं करती क्योंकि बार बार 6 कदमों का प्रयोग करके आप उसमें जो आपको जो अटैचमेंट था, जो आपके मन ने सोचा था कि ये होगा तभी मैं मानूंगा, तभी मैं शांत बैठूंगा, तो ये जो उसका एटीट्यूड था वो उसने छोड़ दिया। उसने कहा कि यहाँ पे जो उचित कार्य है वो मैं करूंगा, अगर वो हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है, उसके मैं परिणाम से नहीं चिपका रहा हूँ। तो ये आपके मन ने अपने अंदर ही सीख लिया। अब जो चीजें जिसमें अभी बचा है चिपकाव, जिसमें अभी तृष्णा बची है, जिस सोच में है ना, वो एक बार में हम जबरदस्ती करके नहीं लेंगे। थोड़ा है तनाव खिंचाव बच गया, कोई नहीं, अगली बार फिर वो विचार उभरेगा, फिर आपका मन तनाव खिंचाव के आधार पर, तृष्णा के आधार पर उससे चिपकेगा, फिर आप उसको 6 कदमों का प्रयोग करेंगे। हमारा मन सीखेगा कि शायद ये चीज इतनी जरूरी नहीं है, शायद ये चीज में मतलब जीने मरने की बात नहीं है कि मैं इतना इससे चिपक के रहूं। फिर एक बार बताएंगे, फिर एक बार बताएंगे, फिर एक बार बताएंगे, हर बार 6 कदमों का प्रयोग करेंगे, धीरे धीरे तृष्णा इसमें कम होगी। इसीलिए लास्ट स्टेप जो है 6 आवर्स जब हम कहते हैं तो लास्ट स्टेप रिपीट कहते हैं, यहाँ पे बरकरार रखना। बरकरार रखने में भी हम ये कहते हैं कि वो जो भी हमारा साधना का लमन है उसके साथ ध्यान बनाए रखना है, और ये भी याद रखना है कि दोबारा आवश्यकता पड़ने से 6 कदमों का प्रयोग करना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका अर्थ ये नहीं है कि एक बार हम रिपीट एक बार यूज करेंगे 6 कदमों का तो वहां पे जो तृष्णा है एक साथ खत्म हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। ऐसा होता तो बहुत आसान होता, बहुत जल्दी हमें सारी चीजों में बिल्कुल आराम मिल जाता। लेकिन बहुत बहुत सालों से हमने काफी आदतें बनाई हैं, किस तरीके से हम सोचते हैं, किन चीजों को निजी लेते हैं, किन चीजों को पर्सनली लेते हैं, वो चीजें बार बार हमारे मन को नया सही रास्ता बार बार दिखाने पर, सही आदतें बार बार दिखाने पर मन हमारा सीखता है। तो ये पेशेंस होना चाहिए कि इस बार जितना सीख लिया मन ने उतना ही सीखेगा, अगली बार फिर आएगा तो फिर 6 कदमों का प्रयोग करना है। इसके बारे में ये नहीं सोचना कि अरे ये तो मैंने पहले भी इसको 6 कदमों का प्रयोग किया था, ये वापस क्यों आ रहा है। 6 कदम ये नहीं है कि आपको चीजें भगाने के लिए नहीं है, वो आपके लिए रिमाइंडर है कि ये इस चीज को निजी लेकर मैं बैठूंगा तो मेरे लिए मैं दुख उत्पन्न करूंगा और ऐसे कार्य करूंगा जिससे मैं और मुझसे प्रभावित लोग सब दुखी हों। तो इसलिए है 6 कदम की उस समय हमारा जो उस हम धारा में बहते जा रहे हैं उस धारा से एक समय के लिए निकले, ये नहीं कि वो पूरी धारा खत्म हो जाए। वो धारा धीरे 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 खत्म होगी जैसे हम उसको निजी लेना बंद करेंगे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। बट अच्छा लग रहा है मुझे, आपके सवालों से मुझे समझ में आ रहा है कि आप एक अच्छे स्टेबल पोजीशन में आ गए। अब बस आपको पेशेंस रखना है। बहुत सारी चीजें अब धीरे 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 सारी जो हमारी हमने आदतें अपनी इतने समय से हमने अपने अंदर बना रखी हैं चीजों को निजी लेने की, धीरे धीरे सब में अंतर करेंगे और अपने जीवन में ये कार्य करते जाएंगे तो ये चीज खुद ब खुद आपको आगे लेते जाएगा। तो ये पेशेंस रखना है आप बस।
सर नमस्कार सर। नमस्कार सचिन जी। सर मैं जस्ट एक शेयर करना चाहता था। जब न्यू ईयर स्टार्ट हुआ था, हम लोग सोचा था कि डेली हम लोग कितना मेडिटेशन कर रहे, एक नोट करेंगे बोल के सोचा था सर। जनवरी में हम लोग पूरा नोट किया था सर। जस्ट ओवरऑल देखने से जनवरी मंथ में अराउंड 35 आवर्स मेडिटेशन किया सर, 35 आवर्स प्लस। और लॉन्ग सिटिंग पर डे वाज अराउंड 2 आवर्स सर। वेरी नाइस। नहीं, वेरी नाइस, इट्स गुड। ये अच्छी बात है, क्योंकि क्या लगता है कि एक आप डिसिप्लिन बनाए रखें, इस चीज को महत्व दें, तो इम्पोर्टेंट है। रो डेली जितना, जैसे हम घर की सफाई करते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, तो जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मन, जिसके आधार पर सारे हमारे अनुभव बन रहे हैं, तो उसकी भी सफाई कर लेनी चाहिए। वैसे ही आप समझिए, तो हम जो मेडिटेशन करते हैं तो एक सफाई अच्छे से हो जाती है मन की, और एक अच्छा हमारा आधार बन जाता है बाकी जो पूरे दिन में हम कैसे बिहेव करेंगे उस चीज के लिए। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आप ये रेगुलरिटी रख रहे हैं, और आई होप कि आपस में, आप फैमिली में भी और फ्रेंड्स में आप ये कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे, जो संघ कहते हैं ना, बुद्ध धर्म और संघ, तो संघ का यही रहता है कि आप एक दूसरे के ऊपर अच्छा इन्फ्लुएंस बने, एक दूसरे को मोटिवेट करें, और एक दूसरे के लिए अकाउंटेबिलिटी भी बना के। वेरी हैप्पी टू हियर दैट। सर और एक चीज शेयर करना चाहता था। एक्चुअली मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करता हूँ, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में। नॉर्मली क्या है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सुबह सेफ्टी पेप होता है वर्कर्स के लिए जो भी काम करते हैं। मैं फर्स्ट धम्मापादा वर्सेस मैं उनसे बुलाता हूँ ताकि वो लोग प्रसन्न मन से काम करिए, जरूर सुख मिलेगा बोल के बोलता हूँ सर। बहुत अच्छी बात है, वेरी हैप्पी टू हियर दैट, क्योंकि ये धम्मपद हम कहते हैं, लेकिन ये वही बात है, रेपिटेशन का एक हमें लाभ होता है, क्योंकि हमारा मन बार बार रिमाइंडर होता है। हमारे मन का नेचुरल टेंडेंसी हमेशा यही है, चीजों को निजी लेना। एक जो भयभीत एक जानवर होता है ना, वैसे ही सोचने की हमारी होती है। हम बहुत कॉम्प्लेक्स थॉट सोच पाते हैं, लेकिन हमारा एटीट्यूड जो होता है वो एक वो भयभीत जानवर जैसे ही होता है। लेकिन जैसे धम्मपद है, वो रिमाइंडर है कि हमें ये चीजें, अपने मन को हम विकास कर सकते हैं, अपने मन को प्रसन्न रख सकते हैं, ये समझकर। तो वेरी हैप्पी जो कि आप जो ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा दान का काम कर रहे हैं, धम्म दान कर रहे हैं, और इससे आपका भी मन उत्कृष्ट रहेगा, और लोगों को भी धीरे धीरे इसका लाभ मिलेगा। थैंक यू फॉर डूइंग दैट। थैंक यू सर, सभी को थैंक यू सर। और कोई प्रश्न है? नमस्कार, मैं सुनीता हूँ। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पेट में गर्मी ज्यादा हो गई। कभी कभी ऐसा मेडिटेशन में बैठती हूँ तो धड़कन ज्यादा हो जाता है कभी कभी, ऐसा क्यों? धड़कन आपको महसूस होता है कि ज्यादा हो रहा है? धड़कन कभी कभी ज्यादा लगता है कि मैं भागते भागते आई हूँ, और बस स्माइल करिए, थोड़ा हंस सकते हैं आप, एक ब्रेक लेके ना हंस सकते हैं। क्या होता है, कई बार दो चीजें हो सकती हैं। एक चीज ये हो सकती है कि आपका मन बहुत ज्यादा एफर्ट मार, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ एक मिनट। हाँ, थैंक यू। तो एक ये हो सकता है, आपका मन बहुत ज्यादा वो हो रहा है, उत्तेजित हो रहा है कि मुझे कुछ करना है मेडिटेशन में। दूसरा चीज ये होता है कि जैसे जैसे हम 6 कदमों का प्रयोग करते हैं, हम देखते हैं अपने जो अव्यक्तिगतता, जो अनात्मता है, इसके बारे में हम देखना शुरू करते हैं, तो हमें कई बार थोड़ा सा भय भी होता, अनुभव होता है कई लोगों को, कि क्योंकि ये हमारे सालों से जो चलती आ रही है उन आदतों के विपरीत है। हर चीज को पर्सनली लेते आ रहे हैं हम बहुत सालों तक, इसके विपरीत है, तो कई बार उससे डर लगता है। तो ये जब हो, एक तो 6 कदमों का प्रयोग करिए, वहां पे ध्यान मत रखिए,
दूसरा, स्माइल करिए, थोड़ा हंस भी सकते हैं, और कि क्या क्या हमारे मन में हो रहा है, क्या चीज हो रही है। तो सर ये जो दिल की धड़कन है काफी हमारे मन की जो स्थिति है उससे जुड़ा रहता है। और कई बार क्या होता है, उत्साह भी हो जाता है। जो आप कहाँ पे हैं अभी मुझे प्रैक्टिस में, एक बार मैं आप बता सकते हैं आप क्या साधना का अवलंबन, क्या प्रयोग कर रहे हैं सुनीता जी? करती हूँ, शिक्षा करती हूँ, कभी-कभी ऐसा होता है बस। ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन क्या है सुनीता जी? मेडिटेशन ऑब्जेक्ट क्या है? आप अपने मित्र को भेज रहे हैं कि 6 दिशा में भेज रहे हैं, 6 डायरेक्शंस में भेज रहे हैं? हाँ, शिक्षा दिशा में भेजती हूँ। कई तो बार हमारा कभी-कभी मन होता बहुत है। उत्साहित भी हो जाता है, बहुत एंथुसियास्टिक हो जाता है ये चीज करने में, तब भी हाँ, तो तो उसमें कोई कभी-कभी ऐ कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मेरे पोती सो गए थे, तो कोई भी नहीं थे घर पे, तो मैं मेडिटेशन करने बैठी थी और हाफ एन आवर के बाद वो रो रही थी, तो मत रो बेटा, मैं 10 मिनट के बाद उठती हूँ, तो सो जा, ऐसे ही मन से मैं बोलती थी तो उन्होंने ऐसे ही सो जाती थी। ऐसा भी हुआ है। कभी-कभी हेडेक होता था, तो मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाती थी, बाद में रिलैक्स होके उठ जाती थी। ऐसा भी हो रहा है, कभी-कभी ऐसा होता है कि दिल का धड़कन अलग ज़्यादा हो जा रहा है, के कभी-कभी बारे हो में रहा है। हाँ, आप ज्यादा घबराइए मत इसके बारे में, ये हो जाता है, या तो आपके ज्यादा एफर्ट की वजह से होता है, या कई बार जैसे हम लोगों को अच्छा भाव भेज रहे हैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाता है मन, बहुत खुश हो जाता है इस चीज में, तब भी बढ़ता है। और तीसरा चीज ये होता है, अगर बहुत शांति में चले जाएं तो थोड़ा सा भय उत्पन्न होता है कि अरे हम चीजों को पर्सनली नहीं ले रहे हैं, इससे क्या मैं बदल जाऊंगा, एक चेंज ऑफ फियर ऑफ चेंज भी होता है कई बार। तो ये जो भी चीज है, अगर आपका ध्यान वहां पे जाता है, आप 6 आवर्स यूज करिए, वापस आ जाइए। अगर दोबारा जा रहा है उस पर, तो एक बार हंस लीजिए आराम से, और वापस आ जाइए कि कैसे कैसे मेरा मन अलग अलग चीजें उत्पन्न कर रहा है। तो ये चीज सोच के आप वापस आ जाइए, डोंट वरी अबाउट इट, इट वोंट क्रिएट प्रॉब्लम्स। ओके, ओके, थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार। कुछ नहीं सर, मैं कैसे इनसाइट जो मुझे कल सुबह हुआ था वो शेयर करना चाहती थी। तो मैं बस ऐसे ही डेली एक्टिविटी बना रही थी, जूस बना रही थी, तो माइंड कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रहा था, मतलब इट वांट्स समथिंग। फिर मुझे लगा नहीं नहीं, एक्सपेक्टेशंस इस तुक्का अंडर कंस्ट्रक्शन, जो मैंने टॉक में कहीं कहीं सुना है। एक साइड मन में ये चल रहा है और एक साइड दम्मा के उसके रिफ्लेक्शंस चल रहे थे। फिर जो एक्सपेक्टेशंस की वजह से मैं अपने आप को सफरिंग कर रही थी, वो मुझसे लेट गो करने, शिक्षा करने की वजह से अभी थोड़ा मतलब दोपहर तक थोड़ा नॉर्मल लगा। उससे पहले सुबह थोड़ा हैप्पीनेस नहीं था, उसके बाद आई एम हैप्पी। तो दम्मा का फ्रीक्वेंटली सुनने से ऑटोमेटिकली जब भी मन जाता है तो और एक तरफ से उसका आंसर आता है कि क्यों आप हैप्पी नहीं हो। ग्रेट टू हियर दैट। ये मतलब आज मुझे बहुत खुशी हुई, सबका आई कैन सी कि सबका प्रैक्टिस ज्यादा डीप हो रहा है, आपके मन में इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली एस्टेब्लिश हो गई है कि जो रूट कॉज है सफरिंग का, जो इज विच इज टेकिंग थिंग्स पर्सनली, विच इज वांटिंग सर्टेन आउटकम, सो you are getting more and more familiar with this, and this is great because that is the idea. You have to be your own teacher. We are here, the communities here, teachers इसलिए हैं कि कुछ कुछ कहीं डिस्कशन पॉइंट आता, कहीं डाउट्स आए तो हेल्प करें। लेकिन कोई चीज जो है, जो डायरेक्ट नॉलेज होता है, जो अपने एक्सपीरियंस में हम अपने मन में हम अपने अनुभव में देखकर हम समझ सकते हैं, उस ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। तो ये चीज जो आप खुद आपके इनसाइट्स आ रहे हैं, आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू हियर दैट। सबसे मैं जो भी चीज कहूँ उससे ज्यादा मूल्यवान ये चीज है जो आपके अनुभव में आप देख पा रहे हो। और यही चीज जो है हम मतलब जो 3 लक्षण जो बताते हैं उसमें भी बार बार यही आता है कि हम चाहते हैं दुनिया इधर है, हम चाहते हैं कि वो इधर ऐसी होनी चाहिए, उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं।
कभी यहाँ पहुंचेगा, आधे समय यहाँ पे पहुंचेगा भी नहीं, तो इसलिए हम परेशान हो जाएंगे। यहाँ पहुंच गया अगर, जो हम चाह रहे थे, फिर हमें चाहिए कि दुनिया वैसे ही रहनी चाहिए हमेशा, और अनिश्चितता की वजह से वो आगे चली जाएगी, इधर चली जाएगी, कहीं और चली जाएगी। तो यही जो है, हम एक्सपेक्टेशन जब करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कोई कार्य करो तो उसमें एक प्लान करके करिए, एक आउटकम के हिसाब से करिए, लेकिन उस चीज को निजी मत बनाइए कि मेरी खुशी जो है इससे जुड़ी है। वो जो सोच है कि अगर ये होगा तभी मैं खुश होंगी, ये चीज नहीं, आप ये चीज आप डिस्कार्ड कर दें तो आप होलसम कार्य कर सकते हैं। उसके होलसम आउटकम्स निकले तो अच्छी बात है। कई बार हम होलसम कार्य करते हैं, उसके बाद भी हो सकता है उसका नतीजा उल्टा निकले, ठीक है, लेकिन कम जो जितना हमारे समझ में है, जितना हमारे काबिलियत में है, उतना हम करते जाएं, पर उसके परिणाम से अपनी खुशी को ना जोड़ें। हमारी खुशी केवल इसमें है कि हमारा मन उत्कृष्ट स्थिति में रहे, और जब भी कोई कार्य करें तो ये मैत्री, करुणा, मुदिता और समता के आधार पर, बस यही चीज हमने ध्यान रखनी है, ना कि तृष्णा के आधार पर हो। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग चंद्र जी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुनकर। और सर मैं और एक शेयर करना चाहती हूँ। नॉर्मली क्या होता था, मैं एक्चुअली ज्यादा सोशलाइज नहीं होती हूँ। घर पे कंडीशंस वैसे थे, तो 5 साल से ऑलमोस्ट थोड़ा क्लोज कम्युनिटी से ही कम्युनिकेशन था, जो फ्रेंड्स थे, फैमिली थे, बस उन्हीं को बात करती थी। जब अभी मैं सराउंडिंग्स में किसी के साथ बात करती हूँ, तो मेरा वे ऑफ स्पीच थोड़ा फास्ट हो जाता था, थोड़ा रेस्टलेसनेस, थोड़ा एंग्जाइटी, मतलब कुछ कंफर्टेबल नहीं लगता था, मैं वो पहचान पाती थी। फिर मैंने रिसेंटली हैदराबाद महाबोधि सोसाइटी में विजिट किया था, तो वनटेक से पूछा था क्वेश्चन, तो उन्होंने कहा है आप पहचान पा रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है, बस आपको रिलैक्स करना है। फिर मैंने सोचा चलो इसको तो प्रैक्टिकली अप्लाई करूंगी तभी हो पाएगा, मैं अगर कंफर्ट जोन में रहूंगी तो नहीं हो। तो मैं थोड़ा सोशलाइज होने की कोशिश कर रही थी। अभी थोड़ा मतलब उसको पहचान के भी कुछ नहीं कर पाना बहुत मतलब डिफिकल्ट था मुझे। किसी के साथ बात करना है तो नहीं बात कर पाती थी। अभी थोड़ा कम रिलैक्स रह पा रही हूँ, मतलब मिट्टा के साथ, या फिर एटलीस्ट कंफर्टेबल तो फील हो रहा है मुझे। जो बात कर रही हूँ वो माइंडफुली बात कर पा रही सो ये अच्छा इंसाइट है, और इसमें एक चीज मैं ये शेयर करना चाहूंगा। क्या होता है, हम जब और लोगों से बात करते हैं, तब हमारे मन में जो सोच होती है, तो केवल शिक्षार्थ हमें वाली बात नहीं है कि अगर मन उत्तेजित हो जाए या डर जाए। हमारे मन में हमेशा ये रहता है कि दो चीजें हम देखते हैं कि इस जो हम बात कर रहे हैं इससे मुझे क्या मिलेगा, और दूसरा हम ये सोचते हैं कि ये मुझे मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो हमेशा एक सेल्फिश माइंडसेट होता है जब हम इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप शिक्षार्थ के अलावा आप ब्रह्म विहारों का प्रयोग करिए। जब आप ये सोचते हैं कि इस इंटरेक्शन से दूसरे का क्या फायदा हो सकता है ना, तो मैत्री या करुणा अपने मन में रखें। ये समझें कि वो भी ऐसे जो बेचैनी आपके अंदर होती है कि मैं कुछ बोलूंगी तो दूसरा क्या सोचेगा, कुछ होगा नहीं होगा, ये चीज उनके अंदर भी है, तो ये घबराहट उनके अंदर भी है। उस चीज के लिए करुणा रखें, मैत्री का भाव, करुणा का भाव रखिए, कंपीट मत करिए, मुदिता का भाव रखिए। कोई चीज उनके लिए अच्छा है तो उसमें खुद नेचुरली आप खुशी पाइए। तो ये चीज जब ये अगर आप रेडिएट करते हुए जाएंगे, यू विल फाइंड इट इवन इजी कि आपके मन में कोई ऐसी चीज नहीं, कोई एजेंडा नहीं है जो कि खराब हो सकती है ना। किसी के साथ इंटरेक्ट करने में यही चीज हो सकती है कि आपका एजेंडा जो है वो सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर ये प्रश्न नहीं, अगर आप दूसरे के भलाई के लिए करने की कोशिश करें कुछ, तो आपका मन बहुत अलग फ्रेम ऑफ माइंड में जाएगा। तो ये भी आप यूज करिए, केवल ये नहीं कि उत्तेजित हुआ तो 6 आवर्स यूज करना है। हूँ। ओके ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू फॉर राजीव जी, एक शेयरिंग और करूं मेरा। मैं अभी जैसा सिंधु जी ने बताया, क्या उनका हैबिचुअल जो था, मतलब कंडीशन जो भी उनका था, तो वैसा मेरा भी जो था ना, मैं बहुत शांत शांत अकेला और ऐसा ही रहता था पहले से ही।
तो अभी क्या हुआ, हमारा कुछ फैमिली फंक्शन था, तो उसमें डांस करना था, मतलब ऐसा डांस, मैं कभी डांस भी करता नहीं था, तो ऐसा डांस कर रहा था मैं उधर अपने स्टेज पे, या जो भी उनका जगह रखा था उन्होंने डांस के लिए। तो उन्होंने मेरे मतलब वाइफ को और उनको पूछा, ये ड्रिंक विंक करने लगे क्या, बोले अभी। तो मतलब वो पता नहीं, मतलब मैं अपना सेल्फ पहले कैसा था, ये लोग मेरे लिए क्या सोचेंगे, ये क्या समझेंगे, मुझे ऐसा लगेगा, मेरे लिए ये, मैं बराबर डांस करता नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। पर नेचुरली मैं बोला चलो अभी आप मजा करने आए तो मजा ही करेंगे। तो काफी सारा बेनिफिट्स हो रहा है, मतलब ये तो हम बोलते हैं ना बाय प्रोडक्ट्स है मेडिटेशन के। ये आपने वो किया ना कि आपने और लोगों में भी खुशी फैलाई, तो मतलब उस समय Yes. जाकर ना ये सोचकर कि मेरा क्या होगा, मुझे कैसे जज करेंगे लोग, उस पॉइंट ऑफ व्यू से गए, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल आपने सही बताया, ये सिम्टम है, ये दिस इज सिम्टम ऑफ इट। थैंक यू सर। चलिए एक्सेलेंट। तो आज मैं सूत्र रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, 9:20 हो गया है, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। कोई और प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और उसके साथ आज का सत्र हम समाप्त करेंगे। हेलो सर। सर एक चीज अच्छा लगा सर, अभी आपने शेयर किया था ना, ऐसा जो भी हम लोग बात करते हैं डिस्कशन में, दूसरों को भलाई के लिए हम लोग डिस्कशन करते हैं, डेफिनेटली इट इज ए वेरी गुड फॉर देम एंड फॉर ऑल सर। ये अच्छा लगा सर। एब्सोल्युटली, ये जितना हम करते हैं, जितना मन हम दूसरों की, और इसमें इनडायरेक्टली हमारा फायदा होता है, दूसरों की सेवा और दूसरों की भलाई के लिए जितना हमारा मन रहता है, उतना ही हमारा मन अलर्ट हो जाता है कि जब हम मैं मेरा मेरा फायदा ये सोचने लगते हैं ना, उसे समझ में आता है कि तापमान बिल्कुल बदल गया है मेरे मन का। तो हमारे लिए वो इनडायरेक्टली एक फायदा है कि हमारा मैं करने की आदत भी कम हो जाती है, और उसकी जागरूकता भी बनती है जब कभी हमारा मन उस दिशा में फिसल जाए। इस तरह मुझे उसी भी बीच में लगा था सर एक्चुअली। दानशील और भावना, तो दान का यही चीज है, ये हमें जो एक वो भयभीत जानवर वाला जैसे मैं बता रहा था, उससे दूर वाले, उससे ऑपोजिट वाले ओरिएंटेशन में ले जाता है। और शील पालन का यही रहता है कि शील तोड़ते हैं हम, तब यही होता है कि हम इतना हमने कि सोच लिया कि मेरे लिए ये चीज करना आवश्यक है, क्योंकि ये मेरा फायदा बहुत आवश्यक है, ये जो परिणाम चाहिए मुझे उससे बहुत चिपकाव है, उसीलिए हम शील तोड़ते हैं। झूठ बोलते हैं, कोई चीज नहीं पसंद है उसलिए झूठ बोलते हैं, लोगों के बीच में लड़ाई करवाते हैं, किसी की बुराई करते हैं। कोई चीज पसंद है उसको पाने के लिए लोगों के बीच में लड़ाई करवाते हैं, झूठ बोलते हैं, जो दी नहीं गई है चीज वो ले लेते हैं। तो ये सब जो चीज है, कोई कुछ नहीं पसंद है इसलिए किसी और प्राणी को हमने चोट पहुंचा दिया। तो ये जो चीज है शील, हमें एक और हमारा कवच है, एक शील्ड है हमारे लिए, जो हमें उस दिशा में जाने से रोकता है। दान हमारे मन को नेचुरली उससे दूर लेकर आता है, उसके लिए सेंसिटिविटी बनाता है, और जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे हम स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, एक्चुअल स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। सो ग्रेट। तो दानशील भावना का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। थैंक यू सर। सर चलिए एक्सेलेंट। बहुत अच्छा लगा मुझे, आज का मेरा दिन तो बिल्कुल सफल होने वाला है, इतना अच्छा डिस्कशन रहा आज ग्रुप में। एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग। ऐसे मैं चाहूंगा कि आप लोग और भी शेयर करते रहें, क्योंकि इससे जैसे आज देखा हमने कि एक के बाद से दूसरे को कुछ याद आया, और तीसरे को शायद कुछ समझ में आया होगा अपने जीवन में कुछ करने के बारे में, तो ये बहुत अच्छा फायदा रहता है। बल्कि आज जो मैं सूत्र पढ़ना चाह रहा था, उसमें यही एक चीज है, इससे रिलेटेड चीज है कि अच्छे एसोसिएटिंग विद गुड पीपल, एक अच्छे संगत का जो लाभ होता है। लेकिन वो अगली बार हम करेंगे उसकी रीडिंग। काफी अच्छा सूत्र है, अच्छा लगेगा सबको, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट। चलिए आज का प्रेयर करते हैं हम। सर मुझे कुछ शेयर करना है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब एवरी मेडिटेशन के मतलब एंडिंग के पहले जब मैं उठने वाली थी, तो
तो मैं बस अपना ग्रैटिट्यूड अपने टीचर्स को रेडिएट करती थी और मेरा सिटिंग थोड़ा एटलीस्ट थोड़ा एक 5-10 मिनट तो ज्यादा हो जाता था। तो मैं हमेशा चाहती थी कि राजीव जी ने हम लोगों को इतने दिनों से गाइड किया, शुड बी ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स राजीव जी। एज ए टीचर हम लोगों को बहुत हेल्प होता है, एवरी संडे आप मोटिवेट करते हो, डे टू डे एक्टिविटीज में रिफ्लेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। मतलब संडे के दिन तो मैं मम्मा से भी वही बोलती थी, सुनीता भी, आप इतने दिन से अटेंड कर रहे हो, आप एक बार कुछ राजीव जी को अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, अच्छा रहेगा। अपने टीचर से अपना प्रोग्रेस डिस्कस करो। थैंक यू सो मच राजीव जी। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, मुझे बहुत सीखने को मिलता है, तो आप लोगों को सबको भी थैंक यू। और सीखने को मिलता है, और जैसे मैं बता रहा था, इनडायरेक्टली मेरा फायदा होता है, मेरा मन एक सेवा और एक दान की तरफ जाता है, तो खुद ब खुद मेरे मन का भी विकास होता है, तो ये मेरे लिए भी अच्छा मौका है। तो जो धम्मदान होता है उसमें दोनों ही इसके बेनिफिशियरीज होते हैं। जो धम्मदान करता है उसको दान का फायदा होता है, और जो धम्मदान रिसीव करता है उसको धम्म और ज्ञान का फायदा होता है। तो इसलिए वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। ये एक अकेले अकेले अपने अपने निजी निजी फायदे के लिए सोच सोच के परेशान होने की जगह हम सब एज अ ग्रुप वी आर ऑल मूविंग फॉरवर्ड। सो वेरी हैप्पी टू do that, and again from my side thank you for the opportunity. थैंक यू राजीव जी, थैंक यू। चलिए आज प्रेयर के साथ क्लोज करते हैं। दुखग्रस्त हूँ भयग्रस्त हो भय मुक्त, शोकग्रस्त शोकग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सब प्राणी। हमने किया यह जो पुण्य संपादन, सभी पदार्थ सभी देव दे उसे अनुमोदन। आकाश और भूमि के महासिद्ध देवनाथ करे पुण्य का अनुमोदन, दीर्घ काल रखे दुर्ग शासन। Have a lovely Sunday. थैंक यू।